लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में मिली बड़ी हार के बाद अब बीजेपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। पुणे में महाराष्ट्र बीजेपी का अधिवेशन हुआ, जहां हार की समीक्षा हुई और विधानसभा चुनाव की रणनीति बनी। इस अधिवेशन में अमित शाह भी पहुंचे और जीत की हुंकार पर कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। इस दौरान अमित शाह अपने विरोधियों पर अटैकिंग मोड में नजर आए। राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे सबको लपेट लिया। महाराष्ट्र में आया है, नए नए प्रकार की इल्यूजन पवार साहब खड़ा कर रहे हैं। मैं आज पवार साहब को कहने आया हूं, हमारे देवेंद्र जी, दादा शिंदे जी, अजीत दादा शिंदे जी ये सब जवाब दे रहे हैं, मगर दूर से मेरा एक निरीक्षण है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। जब जब महाराष्ट्र में भाजपा सरकार आती है, मराठा को रिजर्वेशन प्राप्त होता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, बाद में ताली लगाना। जब जब महाराष्ट्र में भाजपा सरकार आती है, मराठा रिजर्वेशन प्राप्त होता है, और जब जब शरद पवार की सरकार आती है, मराठा रिजर्वेशन गायब हो जाता है। ये भ्रांति फैलाकर चुनाव जीतना चाहते हैं और भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है, इसमें मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। आप क्या आरोप कर रहे हो हम पर? इस देश में कोई भी सरकार में भ्रष्टाचार को संस्थागत करने का काम, इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम अगर किसी ने किया तो शरद पवार आपने किया है। मैं डंके की चोट पर कहकर योगी सरकार के एक आदेश को लेकर सिर्फ यूपी नहीं, पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। विरोधी इसे संविधान के खिलाफ फरमान बता रहे हैं। विपक्षी विरोध करे, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब अपने ही साथी विरोध करने लगे तो समस्या बड़ी हो जाती है। कांवड़ यात्रा के रूट पर आने वाले दुकानों और ठेलों पर नेम प्लेट लगाने के आदेश का बीजेपी के सहयोगी और आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने कड़ा विरोध किया। जयंत ने कहा कि वक्त है, अभी भी सरकार फैसला वापस ले ले। कोई इस हिसाब से जाति या धर्म के पहचान करके सेवा नहीं लेता और ना ही इस मामले को धर्म जाति से जोड़ा जाना चाहिए। सब प्रतिष्ठान अपना नाम लिखें। अब एक मालिक कोई और हो सकता है, ब्रांड कुछ और हो सकता है। मैकडॉनल्ड्स क्या लिखेगा? खतौली में बर्गर किंग क्या लिखेगा? पुराने ब्रांड हैं, किसी के नाम हो सकते हैं, एक मालिक नहीं कई मालिक हो सकते हैं, तो कंपनी के नाम हो सकता है। वेज और नॉन वेज की बात है, उसमें सेंस है। अगर कोई वेजिटेरियन है वो उसको ये प्रमाणित होना चाहिए कि जो पदार्थ उसमें है वो सारे वेजिटेरियन हो, जो प्रक्रिया है बनाने की वो वेजिटेरियन हो। किसके हाथ से बन रही उसका क्या मतलब? योगी सरकार के फैसले पर विपक्ष पूरी तरह हमलावर है। एआईएमआईएम चीफ अजीजुद्दीन ओवैसी सबसे ज्यादा मुखर नजर आ रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने योगी सरकार पर हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों के साथ खुलकर भेदभाव हो रहा है कि नफरत की निशानी है। हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं या हिटलर के भारत की? ओवैसी ने केंद्र सरकार से इस मामले में संज्ञान लेने की अपील की। ये इस तरह से जो ऑर्डर निकालकर आर्टिकल 17 का वायलेशन है संविधान का, अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रहे हैं, राइट टू लाइफ के खिलाफ है, आप लाइवलीहुड के खिलाफ है, आर्टिकल 19 के खिलाफ है। और ये आप होते कौन है भाई? आप किस बुनियाद पर ऑर्डर निकाल रहे हैं? और आपके ऑर्डर निकालने से मुजफ्फरनगर इतने ढाबे और मुस्लिम एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया गया है। जो मुसलमान के ढाबे थे वहाँ कोई जा नहीं रहा है खाना खाने के लिए। अब ये कहाँ रुकेगा? कल कोई मुसलमान बोलेगा रमज़ान में 30 दिन रोज़े रखता हूँ, 15 घंटे में पानी नहीं पीता हूँ, पानी मत पिलाइए किसी को। ऐसा कर सकते क्या आप? और किस बुनियाद पर आप KFC को, मैकडॉनल्ड्स से इतनी मोहब्बत कैसा होगी आपको? उनको कहा जा रहा है क्या? तो ये सिर्फ नफरत की निशानी है। मुसलमानों के खिलाफ खुली डिस्क्रिमिनेशन किए जा रही है, अपार्थाइड है। ये तो क्लियर कट अपार्थाइड है। और हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं या फिर हिटलर की भारत की बात कर रहे हैं? सरकार ने कोई आश्वासन दिया? नहीं, सरकार ने कुछ नहीं कहा, सुन लिया सब। विपक्ष के साथ साथ मुस्लिम संगठन भी यूपी सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। वहीं साधु संत फैसले का स्वागत कर रहे हैं। योग गुरु स्वामी रामदेव ने भी सीएम योगी के इस फैसले का स्वागत किया। बाबा रामदेव ने कहा कि अगर रामदेव को अपनी पहचान बताने में दिक्कत नहीं तो रहमान को क्या परेशानी है? अपने नाम पर सबको गौरव होना चाहिए। जब रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं है तो रहमान को क्यों दिक्कत होनी चाहिए? तो अपने नाम पर तो सबको गौरव होता है, तो नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने
कार्य को शुद्धता और प्रामाणिकता से करने की आवश्यकता है। यदि हमारे कार्य में शुद्धता और पवित्रता है तो हमारा नाम चाहे हिंदू है, मुसलमान है, हम किसी भी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, आदिवासी, वनवासी, हम सब भारतवासी हैं और सबको अपने भारतीय होने पर, अपने हिंदू होने पर, अपने मुसलमान होने पर, अपने सिख, जैन, बौद्ध होने पर, अपने दलित होने पर, अपने ओबीसी होने पर, अपने ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि होने पर सबको समान रूप से गौरव होना चाहिए। इसमें कई तरह के जो नैरेटिव घड़े जा रहे हैं वो ठीक है। इंडिया अलायंस के नेता बार बार मोदी सरकार के गिरने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। कभी राहुल गांधी, कभी शरद पवार, कभी लालू यादव तो कभी ममता बनर्जी। ऐसे दावे बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं। कोलकाता में शहीद दिवस कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने एक बार फिर दावा किया कि मोदी सरकार बहुत दिन चलने वाली नहीं, ये सरकार किसी भी दिन गिर सकती है। इतना ही नहीं, ममता ने यूपी में बीजेपी का रथ रोकने के लिए मंच पर मौजूद अखिलेश यादव की पीठ भी थपथपा दी। यूपी में जो खेल आपने दिखाया, अभी तो बीजेपी को रिजाइन करना चाहिए था, लेकिन उसको शर्म कम होता है। आपको थोड़ा से दिन इंतजार करने पड़ेगा, लेकिन आपका साथ मैं सहमत हूँ कि दिल्ली में जो गवर्नमेंट एजेंसी लगा के, इलेक्शन कमीशन को लगा के, डरा के जो गवर्नमेंट ले आया वो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। कोई भी दिन हो जा सकता है। ममता बनर्जी के बाद अखिलेश यादव भला कहां पीछे रहने वाले थे। दीदी से शाबाशी मिली तो अखिलेश ने भी मोदी सरकार के गिरने की गारंटी दे दी। अखिलेश ने भी कहा कि दिल्ली की सरकार बहुत जल्द गिरने वाली है। ये जो सत्ता में कुछ दिन के लिए आए हैं, ये कुछ दिन के मेहमान हैं। मैंने लोकसभा में भी कहा और आज भी कहता हूं, जो दिल्ली में सरकार में बैठे लोग हैं वो सरकार चलने वाली नहीं है, वो सरकार गिरने वाली है। और हम और आप लोग देखेंगे एक दिन कि यही सरकार गिरेगी और हमारे आपके लिए खुशियों के दिन भी आएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, लोगों का भला न कभी इनका मकसद रहा है, न कभी रहेगा। इसलिए हर हाल में किसी भी स्तर तक गिरकर सत्ता अपने हाथ में रखना चाहते हैं। ऐसे लोग दूसरों की तो जान लेते हैं, लेकिन खुद कभी जान नहीं देते हैं।